हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज आपके बुक से पेज नंबर 45 से देखते हैं। क्लियर है? इसमें हम लोग देखते हैं आगे विलोपन विधि। कौन सा विधि? विलोपन विधि। ये क्या है? समीकरण को हल करने की एक विधि। जैसे कि हम लोग प्रीवियस क्या क्या देख चुके हैं, आलेख विधि देख चुके हैं और एक प्रतिस्थापन विधि देख चुके हैं। तीसरा हम लोग का रूल है, नियम है विलोपन विधि। इस विधि में क्या करते हैं, इस विधि में हम लोग के पास दो समीकरण रहेगा। उस समीकरण को क्या करते हैं, किसी भी एक कंपोनेंट को किसी भी एक वेरिएबल को पूरी तरीके से जीरो कर देते हैं, मीन्स विलोपित कर देते हैं, जिससे दूसरे वेरिएबल का मान आ जाता है, दूसरे वेरिएबल का माना जाता है। इस विधि को ही क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, विलोपन विधि कहते हैं। मतलब विलोपित करने की प्रक्रिया को ही विलोपन विधि कहते हैं। क्लियर? तो इसका एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। इसका एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखते हैं कौन सा, देखिए, हाँ, उदाहरण नंबर प्रश्न नंबर 6, प्रश्न वाले से देखते हैं। इसमें प्रश्न को देखो, एक व्यक्ति के पास क्या है, कुछ कबूतर और कुछ गाय। ठीक, कुछ कबूतर और कुछ गाय जिनकी आँखों की कुल संख्या 120 है और पैरों की कुल संख्या 180 है। क्या क्या दिया हुआ है? आँखों की कुल संख्या 120, पैरों की कुल संख्या 180। तो हम लोग को बताना है कि उस व्यक्ति के पास कितनी गाय व कितने कबूतर है। क्लियर है? प्रश्न तो क्लियर होगा। अब देखते हैं इसको समीकरण के फॉर्म में कैसे बनेगा, इसका समीकरण कैसे बना सकते। इसमें देखो, हम लोग क्या कर किए, माना कि कबूतर को क्या मान लिए, हम लोग x मान लिए। फिर गाय की संख्या को क्या कर लिए, y। अब प्रश्न अनुसार, प्रश्न में क्या बोले हैं कि कुल आँखों की संख्या, मतलब कबूतर की आँख और गाय की आँख की संख्या कितना हो जाए है, टोटल 120 दिया हुआ है। तो इसका समीकरण कैसे बनेगा, देखो यहाँ 2x + 2 आया हुआ, क्योंकि कबूतर का भी क्या होता है, 2 आँख होता है और गाय का भी 2 आँख होता है, इसलिए 2x + 2y = 120 लिखा हूँ। ये हुआ समीकरण नंबर 1। क्लियर है? उसी तरह सिमिलरली पुनः प्रश्न अनुसार करते हैं इसको। पुनः प्रश्न अनुसार क्या, 2 कंडीशन दी है और दूसरा क्या दिया है, कुल पैरों की संख्या, मतलब कबूतर की पैर और गाय की पैरों की संख्या को मिला करके टोटल वहाँ कितना है, 180, इसलिए मैं ऐसा लिख लिया। अब कबूतर की पैर मतलब 2x होगा, क्योंकि कबूतर की 2 पैर होता है और गाय का पैर कितना होता है, 4, इसलिए 4y = 180 अंश। ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण नंबर 2। क्लियर है? अब इसको क्या करना है, 2 समीकरण है, अब इसको हम लोग को किस विधि से हल करना है, विलोपन विधि से हल करना है। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 और 1 को घटा देना है। ठीक है? देखो, डायरेक्ट ऐसे घटाना है करके नहीं, पहले देखो दोनों समीकरण को देखो, इसमें भी 2x है, 2x मतलब दोनों बराबर वेरिएबल है ना, तो मैं इसको घटाऊंगा, 0 हो जाएगा, विलोपित हो जाएगा, ये वाला x पूरा का पूरा घट जाएगा, तो सिर्फ y बचेगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा। ऐसे ही करना होता है विलोपन। अगर ये नहीं होता तो बराबर करना पड़ता है, अगर किसी भी नंबर का गुणा करके इसको या भाग करके बराबर करके क्या करना होता है, घटाना होता है। क्लियर है? फिर आगे देखते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस प्रश्न में समीकरण 2 और समीकरण 1 को घटा देना है। तो यहाँ देखो, 2x + 2y = 180 समीकरण 2 है। उसी तरह समीकरण क्या है, एक दिया है, 2x + 2y = 120 अंश दिया हुआ है। क्लियर? फिर देखो, इसके बाद ऐसा लिख लेने के बाद सबसे पहले साइन चेंज कर देना। ये देखो, 2x प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा, प्लस का यहाँ भी माइनस, और ये 120 भी प्लस में था तो भी केस में हो जाएगा माइनस। अब ये देखो, 2x प्लस और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस। फिर 4y में 2y घट जाएगा तो बचेगा कितना, 2y। उसी तरह 180 में 120 घट जाएगा तो बचेगा कितना, 60। तो 2y = 60 हुआ। फिर हम लोग को y वेरिएबल का वैल्यू चाहिए, इसलिए किसका करेंगे, 2 का पक्षांतर कर देंगे तो 2 बटा में आ जाएगा, इसलिए हम लोग बटा में 2 लिख ले। फिर 2 1 कम 2 और 2 3 कितना होता है, 60, इसलिए मेरा यहाँ y = कितना आया, 30। क्लियर है? फिर इस y के मान को क्या करना है, इस y के मान को हम लोग को रख देना है समीकरण नंबर 1 में। किसी में भी रख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक में ही रखे, बट आप एक स्टेप बना के रखो कि कैसे करना है।
ठीक, इस समीकरण को हम लोग को जिसमें ईजी लगे आप लोग को, जो इजीली सॉल्व हो जाए उसमें आप लोग रखो। तो हम लोग इसको मैं क्या करता हूँ, समीकरण एक में जहाँ पर भी y है वहाँ मैं कितना रख दूँगा, y बराबर 30 रख दूँगा। क्लियर है। तो 2x प्लस, देखो यहाँ 2 आया था तो y की जगह मैं कितना रख दिया हूँ, 30 बराबर 120। क्लियर है। फिर इसका 30 दूनी 60 हो जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ 2x प्लस 60 बराबर 120 लिख लिया। अब मेरे को इस x का वैल्यू चाहिए, इसलिए 60 का पक्षांतर करूँगा तो किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो 120 माइनस 60 हुआ, और 120 में 60 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 60। क्लियर है। तो 2x बराबर कितना हुआ, 60। फिर x का वैल्यू चाहिए, इसलिए 2 का पक्षांतर करेंगे तो बटा में चला गया। फिर इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 130 अंश। क्लियर है। यही तो अतः हम लोग लिख सकते हैं उस व्यक्ति के पास कुल 30 गाय और 30 कबूतर होगी। क्लियर है। फिर आगे देखते हैं, अगले पेज से हम लोग देखते हैं समीकरण का हल ज्ञात किए, तो उस समीकरण का हल कैसा है उस चीज़ को हम लोग को पता लगाना है। मतलब मीन्स समीकरण का हल 3 तरीके से होता है जो आप लोग के बुक में दिया हुआ है ऐसा। पहला है, अगर a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तब उसका हल कौन सा होगा, अद्वितीय हल होगा। उसी तरह a1/a2 तो बराबर हो जाएगा b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होगा, तब कोई हल नहीं है उस समीकरण। और थर्ड कंडीशन कहते हैं, अगर तीनों एक दूसरे के बराबर हो मतलब उसके अनेक हल होंगे। तो इसी को हम लोग को चेक करना है। इसके लिए क्या करना है, 2 समीकरण दिया रहेगा। मैं मान लो अभी हम लोग के पास समीकरण ये है। क्लियर है। 2 समीकरण है, उसको इस वाले जो दिया इससे कंपेयर करना। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसको ध्यान से देखो, इसको कंपेयर कैसे करें। देखो a1 की जगह में इन दोनों को कंपेयर करके देखो, a1 की जगह में 2 है, इसलिए a1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह b1 3 और c1 7 हो जाएगा। क्लियर है। उसी तरह दूसरा समीकरण, तो इसका भी दूसरा और इसका भी दूसरा करना पड़ेगा, a2 b2 c2। क्लियर है। इसी से कंपेयर करके हम लोग को इस वाले कंडीशन के लिए क्या करना, नीचे जो टेबल में दिया उस कंडीशन के लिए चेक करना होता है। क्लियर है। आगे देखते हैं, उदाहरण नंबर 18। इसमें क्या करना है, समीकरण का हल किस प्रकार है उसको बताना है। दिए गए समीकरणों का हल किस प्रकार के, देखो 2 समीकरण दिए हुए, जैसे हम लोग उस पेज में प्रीवियस पेज में देखे थे, यहाँ भी 2 समीकरण, उसको उसी से तुलना कर देना है। ठीक। तो a1 है, ये b1 है, ये a1 b1 और ये c1। क्लियर है। तो देखो वहाँ पर a1 की जगह में क्या है, 3, इसलिए मेरा a1 3 b1 5 c1 12 हुआ। उसी तरह दूसरा समीकरण में a2 की जगह 4 है तो 4, b2 की जगह 2, c2 की जगह 5। यहाँ आप लोग देखो ये। क्लियर है। फिर उसको हम लोग तुलना करेंगे, a1/a2 करके देखो तो कितना हो जाएगा, 3/4 होगा। अगर मैं a1 क्या करता हूँ, a1/a2 करता हूँ तो 3/4 होगा। उसी तरह b1/b2 करता हूँ तो 5/2 होगा। तो क्या वो आपस में बराबर है, नहीं दिख रहा है, वो 3/4 है 5/2। तो इसलिए इस समीकरण का हल क्या होगा, अद्वितीय वाला हल होगा, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा। क्लियर है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, उदाहरण नंबर 19 का। 2 समीकरण दिया है वहाँ भी, इसका हम लोग कंपेयर करेंगे तो a1 b1 c2 आप लोग तो कर ही लोगे, इसका a2 b2 c2 का। फिर देखो सिमिलरली इसको भी करना है। सबसे पहले क्या फॉलो ज्ञात कर लिया हम लोग, a1/a2, तो 5/15 हो जाएगा a1/a2। देखो ये a1 का वैल्यू 5, a2 का वैल्यू 15, तो इसलिए 5/15 हुआ। b1 और b2 करो तो 3/9 हो जाएगा। उसी तरह 12/15। तो ये देखो a1/a2 और b1/b2, तो ये एक दूसरे से आपस में बराबर है, ये दोनों, ये क्यों 1/3 और 1/3 है, क्योंकि 5 एकम 5 और 5 ते 15। इसी तरह 3 एकम 3 और 3 3 9 हुआ था, तो 1/3 1/3 दोनों आपस में बराबर है। क्लियर है। ये दोनों आपस में क्या है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दोनों बराबर है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। और ऐसा कंडीशन आता है मतलब समीकरण का कोई हल नहीं होता है। क्लियर है।